हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ मनोज शर्मा। आज मैं बैठा हूँ बहुत ही जाने माने चेहरे के साथ। ही इज़ मिस्टर शेखर चौधरी, इंडिया फेमस एस्ट्रोलॉजर। इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा एंड यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट हिम। और अगर इनसे आप बात करना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के लिंक में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है और आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर लेके इनसे बात कर सकते हैं। तो नमस्कार शेखर सर। नमस्ते। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे दोबारा मौका मिला आपके साथ चर्चा करने के लिए। जी जी, और हमारे लिए सौभाग्य है। और आपने मेरे लिए अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाला और मैं आज 3-4 टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हमारे समाज में अधिकतर ऐसे देखे जा रहे हैं। आए दिन सुनने मिलता है कि किसी सेलिब्रिटी का या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी का या फिर हमारे समाज में भी हम लोग आसपास में सुनते हैं कि डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो कि पहले इतना हुआ नहीं करता था। तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या जो होरोस्कोप में ऐसे क्या परिस्थिति बनती है या ग्रह का क्या दशा होता है जिसकी वजह से लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। जी, पहली बात तो ये ज्योतिष क्या है, आपका कुंडली क्या है। और जब आपका जन्म होता है तो जो ग्रह नक्षत्र जो घूमते रहते हैं वो एक सेल्फी भगवान ने ले लिया है जिसे हम कुंडली बोलते हैं या हॉरोस्कोप बोलते हैं जी। अब उसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है। जैसे हम बोलते हैं अगर प्लस कुछ है मतलब अच्छे कर्म है, अच्छे योगाज हैं। अगर कुछ माइनस है तो कुछ नेगेटिव योगाज है, जिसकी वजह से हमें सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो उस समय में आपका जन्म क्यों हुआ, इस बात को साबित करता है। जब सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं मतलब आपके कर्म अच्छे हैं, आप धरती पे आए हो बहुत सुंदर आराम से जीने के लिए। बट गुलाब फूल के साथ कांटा भी आता है। तो भगवान राम बच नहीं पाए तो हम आप कौन। आपका जो सवाल था कि ज्योतिष में जो आजकल रिलेशनशिप मैटर बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो ज्योतिष जो है एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो हमें बताती है कि हमारी लाइफ पाथ, हमारा पूरा जीवन कैसे चलेगा। तो अगर सप्तम भाव आपका सवाल था कि रिलेशनशिप, तो अगर सीधा मैं 7th हाउस पे आता हूँ। अगर 7th हाउस बुरा तरह से डैमेज है या वहाँ पे उसके लॉर्ड गलत जगह पे 6, 8, 12 में चले गए, नक्षत्र जैसे जन्म संपद विपद 6 में प्रत्यरी साधक बद तारा या प्रत्यरी तारा या विपद तारा में चले गए, तो आपका मैरिटल लाइफ थोड़ा तो अफेक्ट हो जाता है। तो अगर किसी एक आम इंसान को समझना हो उसके कुंडली या चार्ट में देख करके, तो ऐसे 1-2 कोई इंसिडेंट्स बता सकते हैं जो हमारे चार्ट में रहता हो, जिसको देख के लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि उसके रिलेशनशिप में फ्यूचर में कभी जाके इशू आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 7th हाउस आपका थोड़ा डैमेज है, आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन साथी या पार्टनरशिप चुनना चाहिए। तो एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि आपका लग्न मान लीजिए मेष है, तो आपका मेष लग्न के हिसाब से 6 नंबर घर, 8 नंबर घर और 12th हाउस, यहाँ पे जो राशियाँ है उस राशि का लग्न नहीं होना चाहिए आपके पार्टनर का। ये सबसे बड़ा एक बहुत ही सीक्रेट है जो मैंने कहीं नहीं सुना है आज तक पॉडकास्ट में। जी। लोग मांगलिक की बात करते हैं, मैं मांगलिक से भी इस बात को बहुत सीरियसली रिसर्च किया है कि 6, 8, 12 का साइन मेरे पार्टनर का नहीं होना चाहिए। अगर 6 होगा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। 8 नंबर राशि का लग्न होगा तो मेरा मृत्यु लाएगा या कष्ट लाएगा। और 12th वाला साइन का अगर लग्न मेरा पार्टनर का होगा तो वो मेरे जीवन में सिर्फ लॉस लेके आएगा। और अगर वीनस केतु के साथ क्लोज कॉम्बस्ट होता है तो कैसा असर देता है? आप अगर डिवोर्स के कॉम्बिनेशन पूछोगे तो मेरे रिसर्च में 3 खास कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि वीनस केतु, मैंने जितने आज तक देखे सारे दे एंड अप इन डिवोर्स, टाइट कंजंक्शन डिग्री वाइज। सेकंड कॉम्बिनेशन इज सन एंड वीनस। इफ दे आर कंबस्ट विद इन 3, 4, 5 डिग्रीज, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिवोर्स। आज नहीं तो कल, नहीं तो 20 साल बाद भी होगा
जब उसके दशा और अंतर्दशा आएगी, उससे पहले कुछ नहीं होता है। अच्छा। ज्योतिष में हम एक चीज़ बोलते हैं, बिफोर टाइम बियॉन्ड लक नथिंग हैपेंस। दशा से पहले कुछ नहीं होता है, निश्चित रहे। ओके, तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि लोग 10 साल 20 साल जी, रिलेशनशिप जी। में होने के बाद फिर कभी एक टाइम आता है जब उसका दशा आता है, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। जी जी, वही एक डेस्टिनी है और कुछ नहीं कर तो सकते। वो दशा जब की तक वजह से- साथ रहे, वो एक ओके। कार्मिक टाइम आपने एक साथ बिताया, फिर सेपरेट हो गए। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। और एक मैं आपके होरोस्कोप से कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी का हेल्थ इश्यूज में क्या हो सकता है? हाँ, आजकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर कोरोना हम सब बहुत जागरूक हो गए अपने जी। स्वास्थ्य के प्रति। जी। अभी कुछ टेक्निकल बातें करूँगी, बट ध्यान से सुनिएगा। अगर ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी आपका लग्न होता है, जो भी आपका लग्न है, लग्न से लग्नेश, आपका जो लग्न है, लग्नेश कहीं तो जाके बैठा होगा, जी। जी। उसको लग्न बना लीजिए। वहाँ से 6th हाउस में अगर कोई ग्रह है, ओके। अभी ये मैं बोलूँगा नहीं कि कौन सा ग्रह रहेगा तो क्या बीमारी होती है, जी। बिकॉज ऑडियंस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ स्ट्रॉन्ग विल के, अंडरस्टैंड। हम आप जैसे नहीं जी, हैं, तो जी। वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अगर लगने से 6 में कोई ग्रह बैठा है, तो ये समझ लीजिए उसके दशा अंतर में आपको तकलीफ होगा, मतलब इट्स अ डेस्टिनी। ओके ओके ओके। सो ये जैसे एक एग्जांपल देके जी। बताना चाहता हूँ। अगर लगने से 6 में अगर सैटर्न है, सैटर्न शनि, जी। तो ये बहुत ही बुरा बीमारी होता है जो लाइलाज है। ओके ओके। और अगर लगने से 6 में अगर जुपिटर है जो कि गुरु माने जाते हैं। आप सबका जानना चाहते हो? चलिए बता देता हूँ। अगर लग्नेश, लगन से नहीं, लग्नेश से 6 में अगर कोई ग्रह है, जुपिटर है, और वो नक्षत्र वाइज नेगेटिव है, विपद विपत्ति तारा में है, जी, जी। तो वो डेफिनेटली Issues के- लुनाटिक, जिसको हम पागलपन बोलते हैं, और ऐसा हुआ है, ओके उसके दशांतर में हुआ है। ओके। ज्योतिष को हल्के में मत लीजिएगा। मैं इतना ही बोलूँगा कि ज्योतिष के लोग मजाक उड़ाते हैं, तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको ज्ञान नहीं है कि ये क्या है। ये वेदांग है, वेद का चक्षु है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मजाक मत बनाइएगा। जी जी, करेक्ट, बहुत सही बोला आपने। अभी वैसे हम लोग आए दिन देखते रहते हैं हमारे यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग ज्योतिष के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। कोई न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कोई ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। तो एक अजीब सा एक कन्फ्यूजन है मन में है जी जी, कि सही बात। कौन सही है कौन गलत है, किसको फॉलो करे किसको फॉलो नहीं करे। और मुझे लगता है कि ऐसे लाखों और करोड़ों लोगों को एक कन्फ्यूजन होता होगा आजकल मीडिया पे देख करके। तो कैसे एक सही ज्योतिष का चुनाव कर सके जिसको लोग अप्रोच करें, ये कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है? बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा क्योंकि जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस वीडियो का थंबनेल बहुत ही चटकदार, मसालेदार रहता है ना आजकल, ओके, अट्रैक्टिव रहता है, पता नहीं क्या क्या चुड़ैल भूत प्रेत लगा के अजीब अजीब सा थंबनेल रहता है, जी। तो उन वीडियो को ना देखें, मेरा रिक्वेस्ट है। जो बड़े बड़े ज्योतिष है जैसे के.एन. राव सर, हमारे गुरु जी, संजय रथ जी। जी, C.S. पटेल, V.P. गोयल साहब, तो इनके वीडियो में आप कभी वो जैजी थंबनेल नहीं देखोगे। बहुत साधारण रहते हैं और अनकट रहते हैं। ये लोग बड़े बड़े ज्योतिष हैं। तो ज्योतिष क्या है, उनसे सीखिए। ये जो आजकल के जो नौजवान आके फैंसी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, करेक्ट। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो- कोई कुछ भी बोले। मतलब बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैं भी ये अपने व्यूअर्स को अच्छे ज्योतिष को फॉलो कीजिए। कि आप किसी भी ज्योतिष को फॉलो करने से पहले, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलने से पहले उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर जी, लीजिए। बहुत जरूरी है। उनके बारे में आजकल गूगल पे आप रिसर्च करते हैं, यस, लिंक्डइन प्रोफाइल से, बाकी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, फिर उनके पास अप्रोच करिए। एंड किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, राइट, और अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए। जो सामने वाला जो बोल रहा है वो सेंस आप यूज कीजिए। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये नंबर लिख लिए, जी। तेजपत्ता जला दिया, धन की बरसात हो जाएगी, थोड़ा अपना भी सेंस। करेक्ट करेक्ट। तो और एक लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहा है, मेरे मन में भी रहा है कि ये मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर कंडक्टर, जी जी जी,
तो जी, जी, ये क्या है और ये कितना हद तक अफेक्ट करता है या नहीं करता है? ये मतलब लोगों को इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, जी। आपने देखा होगा कि 99 में वर्कशॉप चल रहा है, ज्योतिष का वर्कशॉप चल रहा है, 2 दिन में आपको ज्योतिष सिखा देंगे, न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे, खैर वो तो अलग विषय है। अंक शास्त्र टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ज्योतिष उस आइसबर्ग के नीचे जो गहराई है वो है ज्योतिष। ज्योतिष जानने के लिए मैं थोड़ा ब्लंटली बोलना चाहता हूँ। आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होना है, आपको फिजिक्स फिजिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स की काम बात है ना, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, जी एंगल। जी जी। तो अगर जो पंडित जी लोग हैं, सो कॉल्ड पंडित जी लोग, उनके लिए ज्योतिष नहीं है, क्योंकि उनको इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो कर्मकांडी पंडित कर्मकांडी काम करे तो ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का अलग विषय है, बहुत ही गहरा है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन और फिजिक्स के बारे में बहुत ही, और जियोग्राफिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। ओके। तो ये मूलांक 1 वाले क्या होते हैं, मूलांक 2 क्या होते हैं, थोड़ा आप संक्षिप्त में अगर बता सकते हैं तो। जी, जैसे हमारे जो अंक शास्त्र है, वैदिक अंक शास्त्र, 1 सूर्य है, 2 चंद्र है। मैं इसको बोल के समय नहीं लेना चाहता हूँ, सबको पता है। 1 सूर्य है, चंद्र 2 है, 3 गुरु है, जुपिटर है, 4 राहु है। ओके। बट अगर आप न्यूमरोलॉजी को अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ कंपेयर करोगे, ज्योतिष के साथ, तो ये आपकी गलती होगी कि अंक शास्त्र एक आपको अनुमान देता है कि ये इंसान 1 नंबर है, मतलब ये थोड़ा उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? सेल्फ सेंट्रिक होगा, लीडरशिप होगा, सूर्य जैसा होगा। अगर 2 है, थोड़ा इमोशनल होगा या थोड़ा फिकल माइंडेड होगा। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट ड्राइवर और कंडक्टर के पीछे पड़े हैं और पूरा बस को गड्ढे में डाल दिए ड्राइवर और कंडक्टर के चक्कर में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ज्योतिष ही जड़ है, ज्योतिष ही सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी पे मत ध्यान दीजिए। ओके। सो बहुत अच्छे से आपने समझाया इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी का। अभी एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत बार हमने सुना है कि अगर लड़के लड़की का अगर 36 गुण मिल जाते हैं तो उनके रिश्ते अच्छे चलते हैं, और अगर उनके गन मिल गए तो गन नहीं मिला तो प्रॉब्लम होता है। तो ये थोड़ा बताएं कि अगर किसी के 36 गुण मिलना ज़रूरी है शादी के कंपैटिबिलिटी के लिए, या कुछ और भी है इसके अंदर गहराई? ये देखिए, 36, 32, 33 का तो मुझे पता नहीं, जो मैंने रिसर्च किया है मुझे लगता है कि आपका चंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कुंडली में चंद्र जहाँ है, वहाँ से आपके पार्टनर का चंद्र अगर बहुत दूर है तो आप दोनों का मेंटालिटी मैच नहीं करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल एज दैट। अगर सन आपका सोल है, अगर सोल लेवल पे आपके पार्टनर के साथ आप जुड़ना चाहते हो, अगर आपके सूर्य से आपके पार्टनर का सूर्य आसपास है, 1-2 घर आगे पीछे है, दैट इज़ वेरी गुड साइन। अगर वो बहुत दूर है तो भेद आत्मिक लेवल पे भेद तो है। और रही बात 36 गुण 32 गुण, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। ये सब पंडित जी लोगों का बनाया हुआ काम है। ओके। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो मतलब अगर किसी का 36 गुण नहीं मिल रहा है, किंतु उनके मून का प्लेसमेंट अगर दोनों सन मून का प्लेसमेंट सही है, तो वो गुण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर देन वो प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट। जैसे अगर आपका और मेरा विचार, मून, माइंड मिल गया तो इससे बेहतर क्या है? अगर हम सोल लेवल पे कनेक्ट है तो इससे अच्छा क्या है? गुण लेके क्या करोगे? कि हर जैसे राक्षस गण, देवगण, मनुष्यगण, कोई भी गण खराब नहीं होती, सबका अलग अलग एक क्वालिटी है। एक लोगों ने हवा बना दिया है कि राक्षस गण है तो उसके साथ कुछ नहीं सकता। राक्षस गण कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए राक्षस गण के इंसान सबसे ज़्यादा काम आता है, और कोई भी स्पिरिचुअल काम करने के लिए देवगण चाहिए। जी 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 जी। तो आपने कितने अच्छे से समझाया राक्षस गण, देवगण, मनुष्यगण। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो देख रहे होंगे या फिर जो देखेंगे, उनको चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगा कि 36 गुण या 30 गुण मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा एस्ट्रोलॉजी में वो प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट है। बहुत। ओके। और ज्योतिष बहुत गहरा साइंस है। इट इज़ नॉट फॉर कॉमन पीपल एट ऑल। तो इट्स अ साइंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स। शेखर जी, आप तो काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, और जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है और पढ़ा है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और आप बहुत सारे मंत्र भी आप पढ़ते हैं। तो
2-3 मंत्र ऐसा बता सकते हैं लोगों को जो वो अपनी लाइफ में रोज पढ़े और उससे लाइफ में थोड़ी सी सुविधा हो। जी, सबसे अच्छा मैं बोलना चाहूँगा सबके लिए, खास करके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप सिखा सकते हो कि रात में सोने से पहले आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके बाद नवग्रहों को प्रणाम कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन अच्छा रहा। इसीलिए ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुप्रपुरश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम नमस्कार। ये बोल के आप अपना दिन आप सोने जाइए। और विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मा हमारे रचयिता है, विष्णु हमारे पालनहार है और रुद्र हमारे संहार करते हैं। तो जो पालन करता है, जो मारने वाले से बचाने वाला बहुत ऊपर माना गया है हमारे सनातन धर्म में। तो विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही ज़रूरी है तो बहुत ही बड़ा, लेकिन उसको शॉर्ट में अगर बोलोगे तो उतना बोल सकते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये आप खुद आपके बच्चों को सिखाइए, सनातन धर्म सिखाइए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ है। इज नॉट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उससे बहुत कुछ है हमारे साथ। आपको बहुत सही बोला। आजकल तो मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे लोग इन सब चीज़ों को बहुत अतुल्य मतलब उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं रहती है। बट लोगों को समझना चाहिए कि कैसे मॉडर्न फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट इस हमारा जो एक सनातन धर्म है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बच्चों को सिखाना चाहिए। यू कांट फॉरगेट योर ट्रेडिशनल नॉलेज, यू बिलोंग टू इंडियन कल्चर। तो और एक मेरे मन में एक सवाल आया तो सोचा मैं आपसे पूछिए कोई भी सवाल है पूछिए। अभी लोगों को कभी ऐसा बहुत सुना है हमने कि उसके माँ बाप ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उसको अच्छा एजुकेशन दिया, फिर जब बच्चे जॉब करते हैं और शादी हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये राइट, अपने माता पिता को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये क्या ये भी पहले से देखा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी में कि इसके बच्चे कैसे बड़े होकर निकलेंगे, कैसे बिहेव करेंगे? हर सवाल का जवाब आपके 12 घर में है, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। जो मैंने रिसर्च में पाया है कि 5th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपका पंचम घर बताएगा आपका संपत्ति कैसा होगा। अगर वो घर अच्छा है या अच्छे प्लैनेट्स है तो योर चिल्ड्रन विल बी वंडरफुल। ओके, एंड वाइस वर्सा। अगर सैटर्न है तो आपको वृद्धाश्रम में जाने के लिए अभी से आप तैयारी करें। ओह, तो मतलब हमारा पंचम घर किसी भी इंसान का बताता है कि उसका संतान कैसा होगा, कितना नाम रोशन करेगा घर का, या फिर वो कुछ जी गलत कर सकता क्योंकि है। जो संतान आपको वृद्धाश्रम में लेके जाने वाला है उसका भी गलती नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा है तो वो उस काम को अंजाम देने वाला है। वो एक निमित्त मात्र। अगर मेरे कुंडली में पंचम में शनि है तो मेरा बेटा मुझे अपने हाथों में लेके वहाँ छोड़ के आएगा। ओके, मेरे भाग्य में वो सिर्फ उस कार्य को पूरा कर देगा। ओके, तो उसको ब्लेम नहीं देंगे। जो हम ब्लेम करते हैं ना, कमीना, हमारे निकम्मे औलाद, नो, इट इज़ योर कर्मा एंड दैट पर्सन फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस। ओके, इन शॉर्ट 5th हाउस डैमेज है, वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी करो। अगर वो अच्छा है तो आपके संतान आपको पूरा विश्व का दर्शन कराएंगे, तीर्थ का दर्शन कराएंगे। बहुत बड़ी बात। और अगर वो गलत है तो फिर समझिए कि अपने 5th हाउस से लोग को पता हो सकता है कि उसका आने वाला जनरेशन कैसा होगा। चीज़ किसी को ब्लेम मत दीजिए। इट इज़ नॉट, ज्योतिष इज नॉट अबाउट अ ब्लेम गेम, इट इज़ योर इंडिविजुअल कर्मा। तो शेखर जी, मैंने आप ये भी देखा है कि आप सुना भी है और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि आपका एक योगा स्कूल भी आप रन करते हैं, उसके 3 ब्रांचेस हैं। जी। एक पुणे में है, एक ऋषिकेश में है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल ऑफ योगा, गोवा में भी है एक, और मैंने आपका वेबसाइट पे बहुत सारे वीडियोस भी देखा, फोटोज़ भी देखा। तो अगर थोड़ा बताएंगे कि योगा लाइफ इंसान को हमें क्यों करना चाहिए, योगा का क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, कैसे वो हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है? जी, पहली बात तो ये है कि जो गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ योगा है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। आज के समय में हम सब इंसान विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अपने जो दिनचर्या है उसको बहुत ही अजीब ठीक से हम नहीं पालन कर पाते हैं। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और वो स्वाभाविक है, कलयुग है, पैसा चाहिए। तो योग चित्त वृत्ति निरोध का मतलब ये है कि हमारे योग हमारे मन को
अपने कंट्रोल में रखता है। बस अगर मन कंट्रोल में है तो आप अपने संसार को जीत लिए, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। यही हम योग में सीखते हैं। और आप योग करके आप प्रकृति के साथ जुड़ना सीखते हो, जो आज हम भूल गए। आज हम व्हाट्सएप और मोबाइल तक रह गए। आज हम अपने बच्चे को बाहर खेलने नहीं भेजते हैं, पार्क में वो जाता नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल में अपना समय और एनर्जी जीवन दे रहा है। सीमित हो गया। करेक्ट। तो योग हमें बता रहा है कि नेचर के साथ जुड़िए, जाइए कभी खुले में जाके सूर्य नमस्कार कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे शेखर जी के साथ में या उनसे योगा सीखना चाहते हैं तो उनका सोल साइंस के नाम से उनका स्कूल है योगा का, और उनके 3 ब्रांचेस हैं। पुणे में है, अपने ऋषिकेश में भी है और गोवा में भी है। तो अगर आप लोग कोई योगा में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ में। एंड इनका भी, उसके लिए भी नंबर मैं अपने वीडियो के लिंक में दे दूँगा, तो आप उनसे भी उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं उस नंबर पर। धन्यवाद शेखर जी, आपका कीमती समय लेने के लिए। और ये चर्चा खत्म होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को एक द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र के साथ हम ये अपना चर्चा खत्म कर आए और फिर आपसे मिलेंगे। लिंग मुद्रा में, अच्छा, ये लिंग मुद्रा बोलते हैं जी। ओके। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं विस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातःपठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिङ्गं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर। नमस्ते। Namaste. Thank you, friends. Before I close this discussion, I will again inform to all my viewers कि अगर आप लोग कोई भी शेखर जी के साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपने आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसको जानना चाहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सही दशा चल रहा है या कब आने वाला है दशा, या आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं लाइफ में तो कौन से टाइम में वो काम करने से सही रहेगा, सक्सेसफुल रहेंगे, उन सब के बारे में अगर आप हमारे शेखर जी के साथ अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरे कैप्शन लिंक पर उनका नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज्योतिष को बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से सीखिए अगर सीखना है तो, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन हमारा सनातन धर्म का एक हिस्सा है, वेदांग है। और जब आप इसको सीखोगे तो जानोगे कि आप कौन हो और आपका लाइफ आगे कैसे चलने वाला है। ज्योतिष भाग्य चेंज नहीं करता है, भाग्य में क्या है ये बताता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।